हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो बंगाल पर। वही टाइम आ गया भाई जिसका सबको वेट था। लेकिन करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इजी जीत गए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं। आज ही काउंटिंग और काफी हद तक जो रिजल्ट्स हैं क्लियर हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत रही है और बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में भी इस वक्त काउंटिंग चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने की ये है कि बांग्लादेश जो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, यहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। यूजुअली आप अगर देखें तो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इतनी बात करते नहीं है, बट सिंस यहां पर बांग्लादेश के इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बांग्लादेश का मीडिया इस वक्त ऑब्सेस्ड है कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से बीजेपी जीत रही है और मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यहां पे बनने वाला है। इसका इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, बॉर्डर पे क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इन बांग्लादेश। और हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाई इज बांग्लादेश वरीड, बांग्लादेश के मेन कंसर्न्स यहां पर क्या हैं। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अख्तर हुसैन, इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बंगाली लैंग्वेज में बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहेंगे कि बांग्लादेश का जो नेबरिंग कंट्री है, इन्होंने बिना इंडिया का नाम लिए ये कहा एक बार को बड़ा रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स आ सकता है बांग्लादेश में नेबरिंग कंट्री से। इधर आप देख पाओगे ये इनकी ये स्टेटमेंट थी कि कोई गारंटी नहीं है कि एक फ्रेश वेव ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो सकता है by driving out Muslims from our neighboring country into ours. Therefore, we the people of Bangladesh must remain united. ये बात बांग्लादेश के पार्लियामेंट में इन्होंने खड़े होकर कही है और बांग्लादेश के कई जो आप आर्टिकल्स में भी देखोगे सिमिलर टाइप का कंसर्न आपको दिखेगा, क्योंकि बीजेपी अब 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है जो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, एक आसाम और दूसरा वेस्ट बंगाल। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वेस्ट बंगाल में साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी बहुत ही आराम से मेजोरिटी अकम्प्लिश कर लेगी। उसके अलावा आसाम एक और राज्य जिसकी एक बहुत बड़ी बॉर्डर है विद बांग्लादेश, यहाँ पर भी बीजेपी आराम से मेजोरिटी क्रिएट कर रही है। और आप अगर बीजेपी के लीडर्स का देखो तो उनका काफी लंबे समय से ये कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं, इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आसाम में तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात बोली भी है कि ये लोग इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 इसको फाइनली लागू करेंगे, जो लंबे समय से डोरमेंट पड़ा हुआ था कई दशकों तक। यहाँ पे आप देख पाओगे जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी विल कंप्लीटली अनलीश अ लीगल बैटल अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचर्स इन आवर फॉरेस्ट एंड अदर लैंड एंड वी विल इन्वेक्ट एंड सिक्योर द लास्ट इंच ऑफ आवर लैंड्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। नाउ ये बातें इन्होंने इलेक्शन में बोली है और इसी बेसिस पे साफ साफ लग रहा है कि इनको काफी ज्यादा वोट मिले हैं इन वेस्ट बंगाल एंड इन आसाम। दोनों स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है और बांग्लादेश इस बात को लेकर बहुत कंसर्न है। ऑलरेडी म्यांमार में जो रोहिंग्यास के साथ हुआ है उसकी वजह से बहुत ही बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो चुका है बांग्लादेश में। बहुत सारे रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं जो आज के समय बांग्लादेश में हैं। इन लोगों को अब कंसर्न ये है कि अगर भारत में इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट क्रैकडाउन होगा तो फिर बांग्लादेश में जब ये लोग वापस लौटेंगे तो इतनी सारी बड़ी आबादी को ये एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। और अगेन देखो, इमिग्रेशन जो है इलीगल इमिग्रेशन, इसको रोकने के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि इंडिया में जो हमारे कई फॉरेस्ट एरियाज हैं जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने कब्जा जमा लिया है, वहां से उनको वापस भेजा जाए जहां से वो लोग आए हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू यहां पर ये भी आता है कि अभी भी जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि बांग्लादेश इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पे हो सकता है कि भारत क्रोकोडाइल, सांप ये सब उतारे उन इलाकों में जहां पर ये सर्वाइव भी कर पाए ये सब रेप्टाइल्स, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कुछ तो डर रहे कि जहां पर बॉर्डर फेंस नहीं है, जहां पर सिर्फ एक तालाब सा है या फिर कोई रिवर है, बस उसको वो क्रॉस करके नहीं आ सकते, वहां पे क्रोकोडाइल या फिर सांप भी हो सकता है। और अगेन इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। India is considering a controversial new approach to border security using snakes and crocodiles to deter undocumented migration along parts of its border
with Bangladesh. The proposal is drawing sharp criticism from rights groups and raising serious practical questions. अब ये इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें इन डिटेल बताया था कि ये जो एक आइडिया है ये वैसे एक डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था। उन्होंने सोचा था कि मैक्सिको बॉर्डर पे ये सब करेंगे, बट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर आज के समय इंटरनेशनल मीडिया भी प्रॉपर्ली कवर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। सिंस पहली बार वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों जगह ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जिनका मुद्दा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कम करने हैं राज्यों में, तो इनकी पॉलिसी क्या होने वाली है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बांग्लादेश के लिमिटेड रिसोर्सेज पे क्या होगा। और आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश ने रिसेंटली कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था आसाम के चीफ मिनिस्टर की एक ट्वीट का। ना ये जो ट्वीट थी ना, ये अपने आप में कुछ लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे वैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है, डू यू थिंक इट इज राइट और रॉन्ग? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बेसिकली आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे पोस्ट किया कि जो रूड लोग होते हैं ये सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं समझते। हम कंटिन्यूसली खुद को रिमाइंड करवाते हैं ऑफ दिस लाइन व्हेन वी एक्सपेल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम आसाम हु डोंट लीव देमसेल्व्स। फॉर इंस्टेंस these 20 illegal Bangladeshis who were pushed back last night। और इन्होंने इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी डाली उन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की जिन्हें रोका गया था बॉर्डर पे और वापस बांग्लादेश में भेज दिया गया। बांग्लादेश ने इस इशू को लेकर खूब प्रोटेस्ट किया। इन्होंने लिटरली इंडियन ऑनवॉय को बुलाया और बोला कि देखिए ये इस टाइप के जो रिमार्क्स हैं ये बहुत गलत हैं, इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हर्ट होते हैं। मगर फिर मैंने देखा कि कई भारत के जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ ये तो बोला नहीं कि हम बांग्लादेश पे अटैक कर देंगे, कुछ खत्म कर देंगे वगैरह। एक इशू है कि उनके लोग इलीगल तरीके से इंडियन टेरिटरी में आने का हमेशा प्रयास करते हैं और काफी बार तो आ भी चुके हैं, उन्हें वापस तो भेजना है ना। ये जनरल इशू है ना, इसे हम इग्नोर तो कर नहीं सकते। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि बांग्लादेश का जो निर्णय था कि इन्होंने इंडियन ऑनवॉय को सम्मन कर दिया एक्टिंग एज द इंडियन हाई कमिश्नर ओवर आसाम चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि इट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। इन्होंने कहा कि वेल आई थिंक इट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी कंप्लीटली बिकॉज द इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया इज अ रियल प्रॉब्लम। इट्स ए प्रॉब्लम दैट बोथ साइड्स हैव टू रिकॉग्नाइज एंड डील विद इट। और यही एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा बांग्लादेश की लीडरशिप के लिए कि ये एक्सेप्ट भी करेंगे कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये इंडिया में आते हैं। क्योंकि शेख हसीना के टाइम में भी ना बांग्लादेश की जो पोजीशन थी वो ये थी कि बांग्लादेश तो इतना महान देश है, इतना तरक्की वाला देश है कि बांग्लादेश छोड़ के कोई भारत में आएगा नहीं। ये इन लोगों की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कई बार, ये डिसमिस करते हुए कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं। इन्हें आसाम चीफ मिनिस्टर की जो वो ट्वीट थी वो काफी हद तक चुभी, इसलिए क्योंकि उन्होंने लिटरली फोटो के साथ दिखा दिया कि देखो ये बांग्लादेशी लोग हैं, इलीगली इंडिया की तरफ आ रहे हैं, हमने इनको वापस भेजा है। सो अगेन क्लियरली बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट भी इस इशू को मैच्योरिटी से डील नहीं करने वाली। उन्हें भी यहाँ पे कहीं से संकेत नहीं मिल रहे कि बांग्लादेश एक ओपन माइंडेड थिंकिंग के साथ ये इशू रिजॉल्व करवाने के लिए भारत के साथ बैठेगा। और जहां भी इलीगल इमिग्रेशन का इशू आता है ना, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ये प्रॉब्लम यूएस और मैक्सिको के बीच में थी, ये प्रॉब्लम हमने देखा है कि कई यूरोपियन कंट्रीज और कई जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके बीच में रही है। एक बार जब इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं पर पहुंच जाते हैं उनको वापस अपने कंट्री में भेजना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने जो ये हिस्टोरिक जीत हासिल कर ली है वेस्ट बंगाल में, इसके बाद ये डिलीवर कैसे करते हैं। जो इन लोगों ने वादे किए हैं, जो इनके मैनिफेस्टो में वादे हैं प्राइमरली इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों जगह, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं क्या डिलीवर कर पाती हैं। कुछ आने वाले 5 साल में इस टॉपिक से रिलेटेड तरक्की होगी भी या फिर बस ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इस पर आई विल ट्राई टू ट्रैक दिस डाउन, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि जो हमारे रिलेशंस हैं विद बांग्लादेश ये इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। सो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज येट टू हैपन। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊंगा। पिछले 2 महीनों में ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी और लग ऐसे ही रहा था, मतलब कि स्टार्ट जब ये चीज हुई थी ना तो पीएम मोदी भाई जीत जाएंगे और बीजेपी की ये बहुत बड़ी एक मतलब कि जीत है।
लेकिन इसका भाई जो असर है ना वो हर तरफ आप फैलेगा, खास करके बांग्लादेश में इसके रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही बहुत एक मुश्किल एक हालात से गुजर रहा है, और ऊपर से अगर ये चीज है और ये कन्फर्म है भाई बीजेपी हुकूमत में अब आ चुकी है बंगाल में, और उनका फर्स्ट पॉइंट ही भाई ये है जो गैर कानूनी मतलब कि कानूनी तरीके से आते हैं ना बांग्लादेश से इधर वेस्ट बंगाल में, तो उनको भाई पीछे मतलब के भेजना, तो वो चीज मुझे लगता है कि उनका फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन भाई किसी बंदे को लाग ही नहीं रहा था कि ये चीज होगी, मतलब कि बीजेपी इधर विन होगी, तो वो काम भाई हो गया। हाँ आके दीदी है वो भाई इतनी मतलब कि एक सुपर पावर है उधर, उसको भी आज पीएम मोदी ने भाई और उनकी पार्टी ने और लोगों ने भाई पीछे धकेल दिया है। अब बातें लोग बनाएंगे यार बीजेपी वोट चोरी ये सब, ये टोपी ड्रामा अब चलेगा 1-2 दिन, क्योंकि ये लोग ऐसे ही भाई करते हैं। बात होती है परफॉर्मेंस पर, और बीजेपी की जैसे भाई परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल पूरे इंडिया में, वो भाई वेस्ट बंगाल में चाहिए था, और उधर भी एक यूपी वाला मुझे लगता है कि साहब बना हुआ था, कोई एक ला का मतलब कि साहब नहीं रखा जाता। ला का साहब कैसे रखे भाई जब मतलब कि ये बंगाली लोग उधर से आते हैं और कोई मतलब कि वीजा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, अब ना फलांगे बॉर्डर और इधर आकर भाई सेट हो गए और नुकसान पहुंचाया उधर। अब सबसे बड़ी बात भाई ये है कि बीजेपी इधर राज करेगी अब ना, और उनकी बहुत बड़ी भाई जीत हुई है, मतलब कि लीड उन्होंने काफी दी है उधर से भाई। वाकई जीत तो भाई उनकी बहुत अच्छी हुई है। बाकी यार जब पहले से यही पता था कि बीजेपी जीतेगी, जैसे भाई क्राउड था, सारी चीजें थी, जितने भाई उनके साथ आवाम थी, इतना भाई बढ़िया इस्तकबाल मोदी साहब का हुआ, और जो वहां पे जहाँ पे भी वो जाते थे इतनी भाई आवाम आती थी, और उनके भाई जब इंटरव्यू लिए जाते थे ना तभी वो भाई वहां से पता चल रहा था कि इस बार जो है ना बीजेपी जो है ना वो विन करेगी, और विन किया भी है। बाकी भाई मोटा भाई तो हर इंटरव्यू में यही कहते थे कि भाई जो बंदे भी आए हैं ना दूसरी कंट्री से, या यहाँ पे रिफ्यूजी हैं या बांग्लादेश से भाग के यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं, इन सब को भाई उठा के ना वहां पे वापस फेंकेंगे। अगर वहां पे वो जाते हैं, अगर इतने भाई बंदे वो पकड़ के भेजते हैं ना वापस, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा बांग्लादेश में। पहले ही भाई वो डूबा हुआ है, उसके पास है क्या बांग्लादेश में जब इतने बंदे यहाँ से भाग के वहां पर उनको भाई जो भाग के आए थे उनको भाई वहां पर दोबारा भेजेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे बांग्लादेश के। बाकी भाई बीजेपी भाई विन कर गई है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखे कि बीजेपी ने जीतना तो यही था, क्योंकि उन्होंने की कोशिश यही थी, क्योंकि जो झुरलू उन्होंने फेरा है ना, ऐसा झुरलू हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये बीजेपी ने ऐसा झुरलू फेरा है, क्योंकि ममता को हराना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था। मैं बोलता हूँ अगर मोदी भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता वो भी हार जाता, अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन होता। इन्होंने इस टाइम जो जुर्लू फेरा है ना, इन्होंने पाकिस्तानियों को भी काट दिया। पाकिस्तान में भाई यार किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने फेयर इलेक्शन हुए हैं, सबको पता है, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे थी। ये तो नहीं ना कि कोई बच्चे थे वहां पे भाई आगे देखने वाले या सारी चीजें समझने वाले, सबको पता है भाई जीते हैं भाई। बोलिए गल कर। अच्छा सबको पता है, लेकिन भाई ये होता है क्या पार्टी पर डिपेंड, जैसे भाई उन्होंने अपनी कोशिश की है कि, लेकिन जो भाई बड़ी अपना इनकी कोशिश थी ना वो ममता को भाई हराना था, कि जो भाई उन्होंने बोले इलेक्शन से पहले भी बोल दिया था कि जब हम इधर आएंगे ना आगे तो भाई हम जो इनके पिछले हिसाब है वो भी क्लियर करेंगे। वो अब आ तो गए आगे जीत कर, लेकिन आप देखते हैं कि वो करते क्या आगे। पहला जो ये अभी अपना वीडियो में भी यही बता रहे हैं कि वो भाई जो उधर बांग्लादेश से इधर भाई छुप कर या चोरी आया है ना, वो भाई उधर से सफाई करेंगे, आगे भी देखते हैं भी क्या करेंगे ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना यार हम जो मर्जी समझ रहे, क्योंकि हमारा ज़हन ही बना हुआ है कि जिस तरह के इलेक्शन हम खुद इधर फेस करते हैं ना, तो ऑल ओवर सेम चीज़ जो है ना वो बाकी कंट्रीज में होती है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है क्योंकि 15 साल से वो पीछे उसकी हुकूमत चलती आ रही है, और जो प्रॉब्लम्स है ना वो बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा थी, जिसमें सबसे बड़ा मसला नो डाउट के एक इमिग्रेंट्स का था, क्योंकि जिस हद तक एक चाहिए था कि उनको रोकते, वो भाई उस हिसाब से स्टेप्स नहीं लिए गए। क्योंकि जब बांग्लादेश में लास्ट पीछे क्राइसिस आया तो उस वक्त बहुत सारे लोग उधर से आए और उसको रोकना ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए कोई एक स्टेप नहीं लिया गया। उसकी वजह ये है
कि भाई जो है ना वो ज़्यादा नफरत इसलिए बढ़ी है क्योंकि बांग्लादेश ने बाद में इंडिया के खिलाफ बहुत सारे जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग कह लें या जो भी कह लें इस तरह के करके ना उन्होंने बहुत गलत स्टेप लिया ना कि जो है ना वो बिल्कुल एक बांग्लादेश 71 से इंडिया उनका लाया था और हर तरह से उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद वो भाई उन्होंने जहर यहाँ तक कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनको भी हर तरह से टारगेट किया, यहाँ तक एक ओपनली एक बंदे को उन्होंने मार दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जहर थे और उसको एक इधर से ही एक चैलेंज करके जो है ना वो बांग्लादेश को सीधा किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं। और उसके अलावा इंटरनली भाई वहाँ पे जो चीजें एक रिक्वायर्ड है ना उस हिसाब से भाई स्टेप्स नहीं लिए गए, जिस वजह से आप देखो ना हम इधर बैठे हुए हैं, अब हम इंटरनली तो नहीं जानते कि वहाँ पे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो पीछे आपके सामने बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें जो परफॉर्मेंस की जा रही है या बाकी जो डेवलपमेंट जो है ना वो पैकेज या बाकी जो सहूलतें या जो भी पैकेज दिए जा रहे हैं, जो छोटी छोटी स्कीमें दिए जा रहे हैं पीएम मोदी, तो उस हिसाब को भाई सामने रख के उन्होंने ये स्टेप लिया है। और जाहिर बात है देखो ना आप इधर एक सूबा है जिसमें एक केपी के उसमें 15 साल हो गया भाई इमरान खान की हुकूमत को, तो अभी भी बहुत सारे मसले मसाइल है ये, लेकिन उन्होंने हल कर दिए। हो सकता है आने वाला इलेक्शन उसके लिए भी मुश्किल हो, क्योंकि लोग 1 2 3 बारियां जरूर देते हैं लेकिन एक टाइम के ऊपर लोग उगता जाते हैं, क्योंकि मसाइल जो है ना उसका हार जाते हैं, वो उस हिसाब से भाई वो नहीं डिलीवर कर पा रही थी, इस वजह से भाई लोगों ने इस दफा थोड़ा सा चेंज मारा है और कोई वजह नहीं है, लेकिन वो हमारा एक ज़हन ही इस तरह का, हम आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।